बहुत स्वागत है। अब बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी बहस के दौरान जो एक एक करके आएंगे और इतने अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं कि सबकी दिशाएं थोड़ी अलग होंगी। पर स्वर्ण सिंह साहब, पहला एक सवाल जो थोड़ा मैं जेनेरिक रखना चाहता हूं कि अगर एक नजरिया है इस डील को देखने का कि देखिए ये डील कोई स्वाभाविक डील नहीं है, मतलब ये तो एक गले पड़ी हुई चीज है। ट्रंप साहब को फितूर ना आता कि पूरी दुनिया हमें जीरो टैरिफ पे रखती है और मैं भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, और उसके बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखते हुए अलग अलग देशों के पर अलग अलग टैरिफ थोपे। भारत के हिस्से पहले 50% टैरिफ आया, फिर वो ऑयल वाला चक्कर पड़ गया, मतलब 25% आया, फिर उसका भी और हर्जाने के तौर पे और 25 आया, और अब फिर सब कर कुरा के 18 कर दिया और इस तरह की बातें, और फिर हमने एक डील साइन की। अब जबकि एक ऐसी डील जिसकी शायद अगर ये चीज होती ना तो ये हो ही नहीं रही होती, सब जैसा चल रहा था वैसा का वैसे ही चलता। अब जब हो ही गया और इस तरीके से पूरा चक्र घुमा ही दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे में हमने जो डील क्रैक कर ली, वो हो सकता है कोई दावा करे कि हमारे हित में नहीं है, उसमें किसानों का भले ही सरकार कहे कि ये, लेकिन 4 पॉइंट आप तब भी निकाल दें, कुछ और चीजों में निकाल दें, एनर्जी की बात कर लें, रशियन तेल की बात कर लें, लेकिन अब गले पड़ गई तो क्या हमने उसे अच्छी तरह से निपटा? देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपकी इस तरह से ट्रेड डील या कोई दूसरी डील बनती है तो दोनों तरफ से कंसेशन दिए जाते हैं। उसमें लगातार जो तनाव यही रहता है कि कौन कंसेशन ज्यादा देगा या कौन कंसेशन किन क्षेत्रों में देगा, तो उसको लेकर लगातार बातचीत चलती है। तो दोनों तरफ से कुछ जाहिर है कि कंसेशन हुए होंगे, और उसमें जो खास अमेरिका को बनाता है हमारे लिए वो ये कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, तकनीक में अलग अलग क्षेत्रों में विश्व में सबसे अग्रणी है। तो उससे यदि संतुलन और हिस्सेदारी अच्छी बनती है तो न केवल व्यापार में बल्कि हमारे दूसरी तरह के निवेश को लेकर या हमारे दूसरी तरह के नवाकार या शोध को लेकर अलग अलग तरह के सामरिक नजरिए से हमें फायदे मिलते हैं। पर मोटे तौर पे जो हम बात करते हैं वो ये कि क्योंकि उन्होंने बहुत से देशों बल्कि सभी देशों पर इस तरह के टैरिफ बढ़ाए हैं, तो जब हम मुकाबले में देखते हैं कि हमारे जो प्रतिस्पर्धा में हमारे निर्यात के सामने जो दूसरे देश हैं उनको सामने रखते हैं, तो लगता है कि 18% का जो तालमेल बना है कि भारत के निर्यात पर मोटे तौर पे लगेगा, वो कोई खराब डील नहीं हमारे लिए। और दूसरी बात, दो चीजें जो बहुत आजकल बहस में छिड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि क्या भारत के कृषि क्षेत्र को इस तरह से कोई इस डील से कोई खतरा आएगा सामने या नहीं आएगा। तो कुल जो आयात भारत करने का वायदा कर रहा है अगले 5 साल में वो $500 बिलियन का है। उसमें सारा आयात जाहिर है कि वो कृषि का नहीं होगा या एग्री बिजनेस का नहीं होगा। पहले से ही भारत का अभी जून में ही मैकेंजी की रिपोर्ट ने कहा कि $600 बिलियन का हमारा एग्री बिजनेस भारत में है, उसमें कुछ निर्यात भी होता है, जो बढ़कर 2030 यानी 5 साल में $1.4 ट्रिलियन का होने जा रहा है। ठीक उसी तरह से जो भारत का व्यापार है, कुल आज यदि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 1.4 हमारा विदेश में आयात निर्यात है कुल मिलाकर। तो यदि 2030 का टारगेट 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो जाहिर है कि पूरा व्यापार आयात निर्यात वो भी बढ़ेंगे। तो जो $500 बिलियन का कुल आयात और उसमें कुछ कृषि का हम आयात करने वाले हैं, वो मुझे लगता है संभव है। कुछ जरूर उसमें चुनौतियां आएंगी। और उसके साथ एक और बात खास जो समझने की है, यदि भारत का उद्देश्य विकसित भारत बनाने का है, 2047 तक 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है, तो हमें सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में शामिल होगा। तो जब देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी कुछ क्षेत्रों में कमजोर होती है तो उसको संरक्षण की, प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। पर जब आप विकसित होना चाहते हैं तो धीरे धीरे सारे क्षेत्र, हमारा कृषि के क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको खोलना होगा। मुझे लगता है उससे हम बच नहीं सकते। और आखिरी बात, रूस से तेल के आयात की वो एक बड़ी बात है कि हम क्या बंद कर रहे हैं, वो भी आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने अपनी भाषा में समझाया कि ट्रेड डील नहीं ये तय करती, और ना वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बात कही गई है। वो उन्होंने कहा कि कंपनियों की अपनी
मर्जी है, जो अपनी सोच है कि वो कहाँ से, कैसे, कब, किस देश से तेल का आयात करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि बात बहुत अच्छे से अभी साफ नहीं हो पाई है। पर ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है, या कोर्स करेक्शन की कोशिश है, लगातार भारत एक साल से ही कर रहा है कि अमेरिका से हम तेल और गैस का आयात बढ़ाना चाहते हैं, ताकि केवल एक ही देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो, चाहे हमारा अच्छा दोस्त भी हो रूस। तो वो लगातार कोर्स करेक्शन का हिस्सा है, वो ट्रेड डील से नहीं शुरू हुआ। तो जाहिर है वो कोर्स करेक्शन भी होगा, और लगातार रूस से तेल की आयात जरूरत कम होगी थोड़ी सी। दूसरे जो हमारे हिस्सेदार देश देश बनेंगे, अमेरिका बनेगा, उससे आयात बढ़ेगी आने वाले समय में। तो मोटे तौर पर कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छा संकेत है विकसित भारत की और बढ़ते हुए भारत का। उसमें जरूरी है चुनौतियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, पर उनका सामना करना पड़ेगा भारत। क्योंकि वो फैक्चुअल चीजें हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, 500 अरब डॉलर वाला जो लक्ष्य है, अब सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां से अब काफी एक्सप्लेनेशन आ गई उसके ऊपर कि वो 5 साल में होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उस तरीके से होगा। लेकिन फिर भी क्या इतना आसान होगा? जहां आज हम टोटल शायद 600-700 का करते हैं, अगर उसमें से अकेला 500 एक देश के साथ चला जाएगा, तो वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, क्या वो संतुलित बचेगा? और इसको हम ऐसे पीक पे लेकर कैसे जाएंगे? क्या खरीदेंगे? बहुत सारे आर्टिकल मैंने देखे कि व्हाट इंडिया विल बाय फ्रॉम अमेरिका। देखिए, सबसे पहले विपिन, यदि हम उद्देश्य लेकर चलते हैं विकसित विकसित भारत का, तो हम क्यों सोचें कि हर चीज भारत के लिए आसान होगी? पहली बात तो ये। और दूसरा कि आज भी भारत ऐसा नहीं कि कुछ भी आयात नहीं कर रहा अमेरिका से। गुड्स ट्रेड को ही देखें तो 40 अरब डॉलर से ज्यादा आज हम आयात कर रहे हैं अमेरिका से। मान के चलिए कि हमने उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, तो भी वो 5 साल में बढ़कर 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। पर हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बड़ी होने वाली है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा होने वाला है। तो यदि लगातार उसमें वृद्धि आएगी, तो जाहिर है कि ये मुश्किल होगा पर संभव होगा कि भारत गुड्स ट्रेड में, सर्विसेज की हम बात ही नहीं कर रहे अभी, गुड्स ट्रेड में 5 साल में 500 बिलियन डॉलर का आयात संभव है। और यदि 500 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचता, मान लीजिए 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचता है, तो वो भी संभावना कह सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल भारत की ही जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने व्यापार या अपने निर्यात को इतना अच्छा बनाना होगा कि भारत उसको आयात कर सके। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है कि किस तरह से भारत का आयात अगले 5 साल में अमेरिका से केवल 500 अरब डॉलर पहुंचेगा। और यदि आज का व्यापार जो हमारा 1.4 ट्रिलियन डॉलर का है, वो यो 2.5 या 3 ट्रिलियन होने वाला है अगले 2030 तक। तो फिर उस परिप्रेक्ष्य में भविष्य के नजरिए से आप देखें, तो ये 500 अरब डॉलर का आयात 5 साल में कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है मुझे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो खास चीज जरूरी है समझने के लिए, कि लगातार भारत का तालमेल तो बनेगा ही, पर अमेरिका किस तरह से, आपने जिक्र किया कि ट्रंप के बाद यदि कोई दूसरे नेता आते हैं तो क्या रवैया बदल सकता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आते ही उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका इज बैक। कहने का मतलब था कि यहां जहां राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मंचों से हटने की कोशिश कर रहे थे, नेटो उसमें बहुत सबसे खास था, तो उन्होंने कहा कि हम विश्व से जुड़े हुए हैं और पूरा अपना हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा संकट आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर है, वो ये है कि आज अमेरिका का वार्षिक व्यापार घाटा जो है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। ये अपने आप में उतनी बड़ी चुनौती नहीं लगती जब इसको आप एक खास तरीके से देखते हैं कि जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा है विश्व के नेतृत्व के लिए, वो चीन के साथ है। और चीन को आज 1.2 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदा है, उल्टा है, फायदा है उनको। तो इसलिए जो संकट है या चिंता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटे की, वो आज अमेरिका के नेतृत्व को बहुत चिंता में डालती है, और उनकी लगातार कोशिश होती है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगता है सारे देश जो हैं वो अमेरिका का फायदा उठाते हैं।
इसीलिए उन्होंने मोटे तौर पर कहा कि यदि भारत से 45 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा है तो कितना टैरिफ बढ़ाने से वो घाटा पूरा हो सकता है। उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर क्या चिंताएं होंगी या किन किन क्षेत्रों में कितनी क्षमता है उनको निर्यात करने की या भारत को आयात करने की। मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा टैरिफ बढ़ाएं कि वो व्यापार का घाटा हमारा समाप्त हो जाए। तो इस तरह के लॉजिक से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन नहीं बनता। जो आदान प्रदान होता है उसमें कितनी क्षमता है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपनी चीजों को कंपेटिटिव बनाने की, ताकि दूसरे देश उसको खरीदना चाहें जी। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जैसा अभी एम्बेसडर मैम कह रही थी कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की ही दूसरे देशों में चली गई है। तो उनको लगा कि वहां पर उत्पादन करना उनके लिए आसान है, तो अमेरिकी कंपनियां ही जाकर चीन में उत्पादन कर रही हैं, दूसरे देशों में उत्पादन कर रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यदि अमेरिका को अपना और सुदृढ़ बनाना है तो ये संरक्षण देने की नीति बिल्कुल गलत है। किसी भी राष्ट्र में अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि कंपेटिटिव बनाना हो तो संरक्षण को, प्रोटेक्शनिज्म को धीरे 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 कम करना पड़ता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर रहे टैरिफ बढ़ाकर। तो बहुत सी अभी चीजें हैं जो धीरे धीरे तय होंगी कि किस तरह का तालमेल उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, किस तरह का तालमेल भारत के साथ बनेगा। तो बहुत सी चीजें अभी तय होना बाकी है, पर मोटे तौर पर हम सभी कह रहे हैं कि यदि आपस में तालमेल अच्छा बनता है, चाहे वो अभी भी 18% टैरिफ रखते हुए हो, तालमेल का केवल प्रत्यक्ष रूप से व्यापार पर ही असर नहीं होता है, उसका पूरे आपस में समझ जो साझेदारी दोस्ती है उसका क्षेत्रों में पड़ता है और उस वजह से भारत को अच्छा तालमेल करने से जाहिर है फायदा होगा। ठीक।